बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की सऊदी अरब की न्यूज़ अपडेट के लिए आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टे विद अर्जवान। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी किस रिश्तेदार को विजिट वीज़े पर सऊदी अरब बुला सकते हैं। सऊदी हुकाम की जानिब से वजाहत की गई है कि मुल्क में मुकीम वो वर्कर जिनको फैमिली स्टेटस हासिल है वो अपने ख़ानदान में से वालिद, वालदा, बीवी और सास को विजिट वीज़ा जारी करवा के सऊदीया बुलवा सकते हैं। अलबत्ता कोई भी अपनी बहन को विजिट वीज़ा पर सऊदीया नहीं बुलवा सकता। सऊदी अरब में वीज़ों के लिए एक नया कानून जल्द आने वाला है जिसे ज़ियाफ़त वीज़े का नाम दिया गया है। इस वीज़े के तहत गैर मुल्की अपने रिश्तेदारों या अजीज़ों के लिए उम्रा वीज़ा जारी करवाने के अहल होंगे। ये कानून मंजूरी के आखिरी मराहल में था कि कोरोना वायरस की वजह से मामला रुक गया। जैसे ही इस बारे में मंजूरी होगी सऊदी हुकूमत आगाह कर देगी। फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से उम्रा की अदायगी महदूद है, जिसके लिए अतमरना ऐप के जरिए इजाज़तनामा हासिल करना लाजमी है। ऐप से जारी किया जाने वाला इजाज़तनामा इकामा नंबर पर जारी किया जाता है। मक्का मुकरमा जाने के बाद हरम शरीफ में दाखिल होने से कबल इजाज़तनामा जो कि मोबाइल पर जारी किया जाता है इसे वहाँ मौजूद एहलकार चेक करते हैं। और सऊदी खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी, सऊदी अरब में खवातीन पर तशद्दुद और जिनसी हरासगी पर सज़ाओं और जुर्माने का ऐलान हो गया। सऊदी अरब में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मौजूदा वली अहद की जानिब से कई अहम इनकलाबी और इस्लाही इक़दाम उठाए गए, जिनमें खवातीन को ड्राइविंग की इजाज़त देना, खेलों की सरगर्मियों में शिरकत की इजाज़त और सरकारी और निजी शोबे में इनके लिए हज़ारों मुलाजमतें रिजर्व करना शामिल हैं। इसके लिए खवातीन को अपनी ज़िंदगी के कई अहम फैसलों का इख्तियार भी मिल गया, जबकि खवातीन को अपने शोहर की मर्जी के बगैर बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त भी मिल गई। सऊदी खवातीन की मईशत में शमूलियत का मकसद सऊदी अरब को तेज़ी से तरक्की से हमकिनार करना है। सऊदी हुकूमत ने खवातीन पर तशद्दुद और जिनसी हरासगी पर सख्त सज़ाओं और जुर्माने का ऐलान कर दिया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के दफ्तर की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक खवातीन को जिस्मानी या नफ्सियाती अज़ियत देना और जिनसी ज़ियादती में मुलव्वस अफराद को कैद और भारी जुर्माने की सज़ाएँ होंगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से कहा गया कि किसी खतून पर किसी भी नौयत के हमले में मुलव्वस अफराद को 1 माह से 1 साल तक कैद की सजा होगी। इसके अलावा इस पर 50,000 सऊदी रियाल तक जुर्माना भी ऐद होगा। खवातीन के हकूक़ के हवाले से ये अहम एलामिया खवातीन के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर किया गया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे तमाम हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। और सऊदी अरब से तीसरी बड़ी खबर, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की हर कोशिश को मुस्तरद करता है। इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और नफरत अंगेज सरगर्मियाँ नाकाबिले कबूल हैं, मजहबी अलामतों की बेहुरमती की मजम्मत करते हैं। शहज़ादा फैसल बिन सलमान ने इस्लामी तावन तंजीम OIC के वज़राए ख़ारजा के 47वें सेशन से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि सऊदी अरब इस्लाम को दहशतगर्दी सिमत किसी भी इंतहा पसंदाना सरगर्मी से जोड़ने का मुखालिफ है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से सैकड़ों हमले किए गए। वज़ीर ख़ारजा ने तवज्जो दिलाई कि दहशतगर्दी हौसी ईरान की हमायत से यमन में मसाइल पैदा कर रहे हैं। सऊदी अरब अमन पसंद बरादर और दोस्त ममालिक की तरफ अपने साफ सुथरे हाथ बढ़ा रहा है। फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ़लस्तीनियों को खुद मुख्तियार रियासत कायम करने का हक है और सऊदी अरब इनके इस हकूक़ का हामी है। उन्होंने ये भी कहा कि मसला फ़लस्तीन के हवाले से सऊदी अरब का मौक़िफ़ वाज़िया है। उन्होंने ये भी कहा कि यमन के तमाम मिसाइल के ज़िम्मेदार हौसी दहशतगर्द हैं। अगर आप भाइयों को ये मेरी खबर देने का अंदाज़ अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।